Subject Islamia, chapter number 4, Good Conduct and Characters. Words meaning: conduct, चाल चलन, preparation, तैयारी, might, ताकत, sacrifice, कुर्बानी, struggle, जद्दोजहद करना, disapproved, नापसंद करना, नामंजूर करना, stressed, जहनी दबाव, moral, वजी, affection, मोहब्बत, शफ़क़त, freedom, आज़ादी. Question number 1. Why should we remain clean at all time? What are the different ways of keeping ourselves clean? Answer. The Quran says Allah loves pure and clean people. The Prophet ﷺ also gave great importance to taharat and clean lines. He said clean lines is a part of Iman. Wuzu and ghusl, taking a bath, are way of keeping ourselves clean. सवाल क्या है, हमें क्यों साफ़ सुथरा रहना चाहिए और हमारे बाद और अपने आप को साफ़ रखने के क्या तरीके हैं? कुरान शरीफ में आया है, आंसर है कुरान शरीफ में आया है अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला कैसे लोगों को पसंद करता है? साफ़ सुथरे लोगों को अल्लाह ताला पसंद करते हैं. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तहारत और अपनी सफ़ाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. ये हुजूर पाक ने ख़ास तौर पे कहा है. उन्होंने कहा है कि इस्लाम का जो आधा हिस्सा है वो सफाई है और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए. वज़ू और गुस्ल का हमें ख्याल रखना चाहिए, अपने आप को पाक साफ रहना चाहिए, क्योंकि इससे करने से सफाई जो है वो निस्फ ईमान है. Question number 2. What example of clean lines did our Prophet ﷺ set for the people? Answer. He set an excellent example for his people. He always wore clean and simple clothes which were usually white. His hair and beard were clean and well combed, and he likes to use ether fragrance. He always washed his hand before his meal and brushed his teeth miswak several times a day, especially during वज़ू. हमारे प्यारे नबी ने सफ़ाई क्यों पसंद करते थे और क्यों साफ़ सुथरे रहते थे? उन्होंने आपको पता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो एक ज़ाब्ता हयात के तौर पे दुनिया में भेजे गए थे. ये बताने के लिए भेजा गया था कि ज़िंदगी गुजारनी कैसी है और ज़िंदगी को अपने किन आदतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है. वो सादे सिंपल कपड़े पहनते थे लेकिन साफ़ सुथरे. सफ़ेद कपड़े वो पसंद करते थे. उनके बाल और उनकी दाढ़ी हमेशा कॉम होती थी, सर झड़ा हुआ होता था, दाढ़ी झड़ी भी होती थी. खुशबू के लिए इतर यूज़ करते थे. अपने हाथों को खाना खाने से पहले सफाई का ख्याल ये था कि खाना खाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धो लेते थे. अपने दांतों को ब्रश करते थे और वज़ू के दरमियान वो ख़ास तौर पे मसवाक करते थे. मसवाक हमारे सिर्फ दांतों के लिए नहीं होती, मसवाक करने से हमारे पेट के मसाइल भी हल होते हैं. पेट के मसाइल के लिए भी मसवाक को हुजूर पाक ने बहुत अच्छा कहा है. सफाई बेटा, आजकल जो वबा फैली हुई है उसका भी क्या तोड़ है? सफाई और इम्यूनिटी. आप जितना साफ़ रहेंगे, साफ़ सुथरी चीज़ें खाएंगे, साफ़ जगह पर रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी उतनी मजबूत होगी. और ये सब चीज़ें हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था, पहले ही समझा दिया था. अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितना उनके बताए हुए अमल पे चलते हैं. हम मुसलमानों के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि अगर हम इस बातों को फॉलो करें ना, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तो हम पैरोकार हैं, तो हमें उनके बताए हुए अमल पे चल के भी सवाब मिलेगा और इससे हमें फ़ायदा भी है. Question number 3. What did the Prophet sallallahu alaihi wasallam said about truthfulness? Answer. A Muslim may have otherwise, but he is not dishonest. He also said a person's faith is not complete until he stops telling lie. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चाई के बारे में क्या कहा है, सच बोलने के बारे में क्या कहा है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे. उसी के झूठ बोलने वाला बंदा डिसऑनेस्ट होता है. ही ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंसान अपना फेथ, आपका जो एतमाद है वो तब तक नहीं लोगों पे बनेगा जब तक आप झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे. अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपकी सच्ची बात को भी लोग
झूठा कहेंगे, गलत कहेंगे। हमारे हुजूर पाक को अमीन और सादिक होने का लक़ब मिला था बेटा, वो इसी कि वो अमानत में ख़यानत भी नहीं बोलते थे और वो सच भी बोलते थे। थैंक यू वेरी मच।